हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपका, द लार्जेस्ट कॉफ़ी प्लांटेशन इन ब्राज़ील कॉल्ड। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा कंट्री है, तो ये है आपका ब्राज़ील। तो ब्राज़ील में जो कॉफ़ी की प्लांटेशन होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फेजेंडस। अगला क्वेश्चन है, द मिनरल्स आर मेनली कैटेगराइज्ड इनटू। बताइए, मिनरल्स जो है वो मेनली कितने टाइप्स में कैटेगराइज्ड हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मेटेलिक मिनरल एंड नॉन मेटेलिक, ये तो हम बचपन से पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा बेस्ट क्वालिटी है आयरन ओर का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटाइट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर इन द वर्ल्ड। बताइए, सिल्वर का सबसे बड़ा उत्पादक वाला देश कौन सा है। तो देखिए, अगर सिल्वर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिको जो है ये सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन सिचुएटेड। बताइए, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहाँ है। वैसे ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन आपके जर्मनी में है। और जर्मनी की कैपिटल क्या होती है। जर्मनी की कैपिटल होती है बर्लिन। और यहाँ की करेंसी होती है यूरो। और अगर यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो जर्मन होगी। ठीक है। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन, करेंसी यूरो एंड ऑफिशियल लैंग्वेज इज जर्मन। अगला क्वेश्चन है, पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, तो आपको बताना है पेरिस जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए, पेरिस जो है ये आपके सीन नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स। निम्नलिखित में से कौन से देश को लैंड ऑफ थाउजेंड लेक के नाम से जाना जाता है, मतलब हजारों झीलों का देश। हजारों झीलों का देश कौन सा है आपका। फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल क्या होती है, हेलसिंकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केप अगुलहास। अगला क्वेश्चन है, द अफ्रीकन कंट्री घाना वॉज अर्लियर नोन एज। अफ्रीकन कंट्री घाना को पहले किस नाम से जाना जाता था, बताइए। वैसे घाना के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसकी कैपिटल होती है एकरा, ACCRA। ठीक है। और अगर यहाँ के करेंसी की बात करें तो केडी, CEDI, केडी होती है, घानियन केडी। हाँ, बताइए इसको पुराने नाम से किस नाम से जाना जाता था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रास स्टेट। यूनाइटेड स्टेट के कौन से स्टेट को ब्लू ग्रास स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, केंटकी स्टेट को ब्लू ग्रास के नाम से भी जाना जाता है। जैसे इंडिया में कितने सारे स्टेट्स के निकनेम हैं, तो उसी प्रकार से यूएस में भी हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको याद रखना है। नीलांग वैली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। बताइए, नीलांग वैली कौन से राज्य में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये आपके उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है, बुमला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट। बताइए, बुमला दर्रा कौन से राज्य में है। तो देखिए, अगर बुमला पास की बात करें तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इनमें से क्या इंपॉर्टेंट है। डिक्रीजिंग पॉवर्टी, गरीबी को कम करना, प्रिवेंट एंड कंट्रोल पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, या फिर कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो देखिए, ये तीनों ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपका ऑल ऑफ देम जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में लिंक है, जुड़ सकते हो आप PDF के लिए और अदर इन्फॉर्मेशंस के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल डिजास्टर। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेचुरल डिजास्टर नहीं है।
भैया सुनामी आपका नेचुरल डिजास्टर है, लाइटनिंग भी नेचुरल डिजास्टर है, फॉरेस्ट फायर भी नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो है ये आपका नेचुरल डिजास्टर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट फ्लड प्रोन स्टेट इन इंडिया। अब आपको बताना है कि भारत में सबसे ज्यादा बाढ़ कौन से राज्य में आता है। तो देखिए सब यहाँ पे एक और आप स्टेट ऐड कर लो। अब बताओ, बिहार। तो भैया सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है कहाँ, बिहार में। और बिहार का सोरो कौन सा नदी होता है, ये होता है आपका कोसी रिवर। और वेस्ट बंगाल का भी सोरो होता है, ये होता है आपका दामोदर। ठीक है ना, बंगाल का शोक हो गया दामोदर और बिहार का शोक हो गया कोसी। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड इंडिया अडॉप्ट इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम। इंडिया ने इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम को कब अडॉप्ट किया, बताइए। तो ये किया जून मंथ में 2006। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया। बताइए भारत में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब पास हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2005। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट लोकेटेड। बताइए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ है। तो भैया ये है आपके इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एकदम याद रखना है भाई, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए जो गैस रिस्पॉन्सिबल है ये आपका ऑप्शन नंबर डी मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है ना। और ये इंसिडेंट जो है ये 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। इसमें हज़ारों लोगों की जान गई थी। ठीक है ना। इसमें जो है ना 40 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हो गया था। सोच सकते हो आप, 40 टन गैस लीक हो गया था मिथाइल आइसोसाइनेट का। दैट्स वाई मतलब थाउजेंड्स ऑफ लोग जो हैं वो मर गए थे। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी वी फॉलो इन इंडिया। भारत में हम किस टाइप की डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, बताइए। सो वी फॉलो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो वीडियो को ही पेंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।